डिबेंचर होल्डर के साथ प्रीवियस सेशन में एक मुद्दे पे कम्युनिकेट, रिटर्न कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस के थ्रू बातचीत करने के बाद आज फिर से हम लोग एक नए मुद्दे पे आए हैं और आज फिर से हम डिबेंचर होल्डर के साथ ही कम्युनिकेट करेंगे। यानी हम यानी कौन? कंपनी का सेक्रेटरी। और आज का जो मुद्दा है वो है कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। आपकी नोट्स में इक्वलिटी टाइप हुई है तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू यू, आप उसको करेक्शन करके इक्विटी शेयर कर दीजिए। जो आपको मैनुअल नोट्स दी जा चुकी है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसमें कुछ डेट्स में हेर बदल की गई है, वो यहाँ पे डेट्स भी थोड़ा सेशन में फोकस किया जाए और आप भी जब उसको समझोगे या सेशन देखोगे तो उसमें वो डेट्स को चेंज करके प्लीज सब्स्टिट्यूट किया जाए। ओके, क्लियर? क्योंकि पिक्चर बननी चाहिए, मेन मुद्दा वो होता है। अब इस लेटर में पढ़ना क्या है, करना क्या है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस लेटर के अंदर कंपनी का सेक्रेटरी, कोई तो भी कंपनी का सेक्रेटरी, अब कौन सी कंपनी वो आप बनाओ, आपके ऊपर है, कोई आपको यहाँ पे पाबंदी नहीं है। इस लेटर के अंदर कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर को इस लेटर के थ्रू ये बता रहा है कि आपके डिबेंचर्स कन्वर्टिबल डिबेंचर, याद करो कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है? ऐसे डिबेंचर जो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, आफ्टर द पीरियड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जिस डिबेंचर होल्डर के पास इक्विटी शेयर कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं, जब तक ये कन्वर्शन नहीं होता उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी दे आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। और उनको कन्वर्शन कब होगा वो ऑफर करते वक्त ही बताया जाता है कि ये तारीख को आगे फ्यूचर में 10 साल बाद, 5 साल बाद आपका ये डिबेंचर इतने इतने रेशो से कन्वर्शन होगा। इस लेटर के माध्यम के थ्रू हम दो काम कर रहे हैं, एक तो कन्वर्शन हो गया ये बता रहे हैं हम आपका, और दूसरा साथ में इनक्लोज कर रहे हैं इस लेटर के साथ नया वाला शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, कन्वर्शन के कुछ दिन पहले डिबेंचर होल्डर के पास लेटर ऑफ ऑप्शन जाता है। ये सिर्फ लेटर ऑफ ऑप्शन किसके पास आता है? ओनली कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर के पास। जब कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर होता है ना, कंपनी का सेक्रेटरी कन्वर्शन के कुछ दिन पहले डिबेंचर होल्डर को लेटर ऑफ ऑप्शन भेजता है। एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म डिबेंचर होल्डर जब तक भरता नहीं और अपना पुराना सर्टिफिकेट हमको देता नहीं, तब तक के वो उसका इक्विटी शेयर में डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकता है। सो इस लेटर के अंदर हम ये नहीं बताएंगे कि आप लेटर भेजो, आपका लेटर आया हुआ था, लेटर ऑफ ऑप्शन आपने दे दिया है, आपका ओल्ड सर्टिफिकेट डिबेंचर सर्टिफिकेट हमारे पास सेंड हो चुका है, उसको हमने नल एंड वॉइड कर दिया है, और नल एंड वॉइड करने के बाद अब हम आपको न्यू इक्विटी शेयर देने जा रहे हैं। इस लेटर के थ्रू हम उसको ये बता रहे हैं सर। अब इक्विटी शेयर देने के लिए आपको रिजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग से भी और शेयरहोल्डर्स की मीटिंग से भी। तो अगर आप साल के बीच की डेट लिख रहे हो, नियर बाय एंडिंग डेट लिख रहे हो, तो एजीएम करना, और अगर आप साल के बीच में दे रहे हो कन्वर्शन तो उसके लिए ईजीएम करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज मार्च के बाद अप्रैल मार्च में अगर कर रहे हो तो एजीएम रखा देना। और अगर आपने अप्रैल मई जून जुलाई में अगर आपने किया है तो ईजीएम रखना, क्योंकि साल के बीच में ईजीएम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, अब ये एग्जाम्पल में बोर्ड मीटिंग तो नहीं रखी हमने, तो आप चाहो तो बोर्ड मीटिंग भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इस लेटर के थ्रू हम सिर्फ बता रहे हैं सामने वाले को, क्या बोलो, डिबेंचर होल्डर को, कि आपके डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए। अब सर रेशो कितना रहेगा वो आप अपने मन से बनाओ, कितने डिबेंचर उसके वास्ते मन से बनाओ, कितने इक्विटी शेयर दे रहे हो, रेशो जो बना रहे हो उस हिसाब से पिक्चर बननी चाहिए। समझा आपको? हाँ, नल एंड वॉइड डिबेंचर सर्टिफिकेट करना, जब तक एक इंस्ट्रूमेंट नल एंड वॉइड नहीं होता है दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर नहीं होता है, ड्राफ्ट नहीं होता है। और नल एंड वॉइड कहां होता है? नल एंड वॉइड यानी उसका पावर जीरो हो गया, कागज का टुकड़ा हो गया, वो उसको बोलते हैं नल एंड वॉइड। तो वो हो जाता है ईजीएम, जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ बोर्ड शेयरहोल्डर्स द्वारा, उसी वक्त उसका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो नल एंड वॉइड होता है, तो उसका इफेक्ट जो होगा वो उस तारीख से होगा। और दूसरी बात, वो उस दिन से ही क्या बन जाएगा? मालक। पहले वो क्रेडिटर था, अब वो मालक बना रहे। तो ये मालक बनाने के खुशखबरी देने के लिए ये लेटर हम सामने वाले को भेज रहे हैं। पढ़ते हैं, आपको हेडिंग क्या रहेगी? राइट अ लेटर to debenture holder informing about the conversion of debenture into equity shares। अब बताओ कौन सा डिबेंचर कन्वर्ट हो सकता है? ओनली
कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर में कन्वर्टिबल डिबेंचर मेंशन करना है। हाँ, अब जैसे कि ऊपर का पोर्टफोलियो सबका सेम होता है, मैं रफ्तार में पढ़ के 1 मिनट निकलता हूँ, 10 मिनट के अंदर ये मेरा सेशन खत्म हो जाना चाहिए पूरा। अच्छा, डेट ऑफ सीक्वेंस क्या आएंगी, एक बार उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। डेट ऑफ सीक्वेंस में सबसे पहले आप बोर्ड मीटिंग डेट रख सकते हो, बीओडी मीटिंग डेट। रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। ये वाले डेट नहीं रखो, अच्छा है, तो क्यों? द रीजन इज दैट, बताओ क्यों? क्योंकि जिस वक्त लेटर ऑफ ऑप्शन क्या आता है उसी वक्त हम डेट बोर्ड मीटिंग करते, पहले लेटर ऑफ ऑप्शन के बाद बोर्ड मीटिंग होती, बस वो शेड्यूल से रिजोल्यूशन पास करके हम उसको कर देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको रखनी पड़ेगी एजीएम या ईजीएम मीटिंग। डेट ऑफ एजीएम या तो ईजीएम, जो कोई भी रखना है, कोई भी एक रखना, और रख दिया हूं। उसके बाद यहां पे लेटर डेट, ओके। अब यहां पे नल एंड वॉइड डेट कौन सी आएंगी? जो नल एंड वॉइड डेट है ना वो सेम रहेगी एज पर एजीएम। तो क्या लिखेंगे यहां पे? नल एंड वॉइड, उसका डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है ना वो रहेगा सेम डेट ऑफ एजीएम आइदर ईजीएम। तुम कैपिटल में लिख देना, ठीक है। और लास्ट लेटर डेट, जो जिस दिन कर हम उसको ये खुशखबरी सुना रहे, यानी ये वाली लेटर डेट। क्लियर? अब पिक्चर में मैंने क्या बनाया, देखो उधर डेट का बात करूं तो पिक्चर में मैंने यहां पे चेंजेस किया है, आपने भी कर लेना प्लीज क्वेश्चन में। हाँ, 29 जुलाई 2023 को हमने ईजीएम रखी हुई है, ओके। और यहां पे 10 अगस्त को हमने उसको बता दिया कि तुम्हारा, हमने डिबेंचर नल एंड वॉइड करके तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट बना दिया है, और इस लेटर के इंक्लोजमेंट आपका शेयर सर्टिफिकेट किया हुआ है। सो प्लीज कलेक्ट कर लो शेयर सर्टिफिकेट और अब से आप मालक हो, बस ये बताने के लिए ये लेटर जा रहा है। अब लेटर ऑफ ऑप्शन कब गया था, डिबेंचर सर्टिफिकेट उसने सबमिट कब किया, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। बताना तो बताओ, नहीं बताना मत बताओ। समझा क्या? रिडम्पशन कन्वर्शन की कुछ दिन पहले कंपनी के डिबेंचर होल्डर के पास, कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर के पास लेटर ऑफ ऑप्शन जाता है। वो लेटर ऑप्शन उसको पावर देता है या तो आप इक्विटी शेयर में पैसा लगाओ या तो आपका ड्यू डेट के लिए रिडीम कर रहे हैं हम। और ये कब जाता है? एक्सपायरी डेट के, यानी ड्यू डेट या मैच्योर डेट के कुछ दिन पहले। तो इस लेटर में वो भेजना नहीं है, वो आ चुका है हमारे पास। इस लेटर के थ्रू से हमको बताना है कि सामने वाला तेरा डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। समझा? क्लियर? मुद्दा समझ में आ गया? 3-4 बार रिपीट कर दिया, अब बस और रिपीट नहीं करूंगा। ये डेट ऑफ सीक्वेंस हटा दे रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, ऐसे मान के चल रहा हूं मैं। पढ़ते हैं, ध्यान दो। अच्छा, अब यहां पे रेफरेंस क्या बनेगा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे राइट देता है कि मैं सामने वाले को डिस्टर्ब करूं? शेयर सर्टिफिकेट। अरे नया वाला शेयर सर्टिफिकेट जो बनेगा वो लेटर के थ्रू ही भेजूंगा ना, बताइए लेटर वाला। तो यहां पे बन जाएगा मेरा शेयर सर्टिफिकेट। या तो आप इसको रेफरेंस में लेटर ऑफ ऑप्शन भी रख सकते हो। जो लेटर ऑफ ऑप्शन जो आया था ना वो भी आप एल लिख के आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहां पे इसके लिए मार्क्स कटेगी नहीं। लेटर ऑफ ऑप्शन भी हमें राइट देता है कि हम सामने वाले को कन्वर्ट करके शेयर दे, और यहां तो शेयर सर्टिफिकेट तो भेजना ही है उसको, तो ये भी मुझे राइट देता है कि मैं सामने वाले को डिस्टर्ब करूं इस लेटर को थ्रू। डिबेंचर वारंट क्यों आएगा? डिबेंचर वारंट होता ही नहीं कुछ भी, इंटरेस्ट वारंट होता है। इंटरेस्ट वारंट क्यों देना है हमको? हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, हम डिबेंचर्स का इंस्ट्रूमेंट शेयर सर्टिफिकेट शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर में। तो इंटरेस्ट वारंट क्यों आएगा इधर? डिबेंचर सर्टिफिकेट आप चाहो तो दे सकते हो, लेकिन डिबेंचर सर्टिफिकेट अकेला नहीं आता, लेटर ऑफ ऑप्शन सेंड करना पड़ता है डिबेंचर को अलॉन्ग विद डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो लेटर ऑफ ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली। सो आइदर यू कैन राइट अ डिबेंचर्स लेटर ऑफ ऑप्शन इन एल, आइदर यू कैन राइट रेफरेंस एज अ शेयर सर्टिफिकेट, न्यू वाला जो उसको हम दे रहे हैं इस लेटर के माध्यम से थ्रू। चलिए पढ़ते, ध्यान देंगे। ऊपर कंपनी का नाम, कंडीशन, कंपनी लिमिटेड या पीवीटीएल जाना चाहिए। ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर सेशन 1 में, देख लेना। रजिस्टर ऑफिस में कोई भी एड्रेस डालो, कंडीशन चाहिए मेट्रो सिटी की चाहिए कोई भी, बस। सिर नंबर 21 संख्या का होना चाहिए। इन सबका क्राइटेरिया क्या है मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ, ये आप प्लीज अपना वेरीफाई कर लेना।
सेशन 1 से रेफर कर देना, मैंने दिया हुआ आपको। राइट साइड में वेबसाइट कोई भी रखो, www चाहिए और .com या .in चाहिए, बाकी नाम से जो मैचिंग करता हूँ डाल देना चुपका के। ईमेल में कोई भी डालो, यहाँ पे ईमेल में @gmail या याहू रेडिफ चाहिए, बाकी कोई भी नाम चलता। डेट, आप डेट कोई भी डाल सकते हो, लेकिन देखना AGM रख रहे हैं कि EGM, उसके आसपास अपना डेट। फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद रिडीम कन्वर्शन कर रहे हो तो AGM रख देना, ठीक है। तो ये डेट ऑफ लेटर यहाँ पे मैटर करता है। ये आज का डेट है 10 अगस्त को, हमने सामने वालों को लेटर भेज रहा है ये बताने के लिए कि आपका डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। जहां पे वेबसाइट लिखा उसकी लेफ्ट साइड में फोन नंबर, पहले STD कोड आता है उसका और 7 संख्या का फोन नंबर आता है, 2 से स्टार्ट करूँ तो बेटर रहेगा फोन नंबर। फिर फैक्स नंबर सेम रखना, अलग लिखा है तो चलता है लेकिन प्रोबेबली सेम होता है। फोन और फैक्स एक ही मशीन से कनेक्ट होती है, आपको देखा होगा आपने अगर। और रेफरेंस, अब यहाँ पे रेफरेंस आता है 2, यहाँ तो शेयर सर्टिफिकेट न्यू वाला जो देने जा रहे हैं हम लेटर के थ्रू, आइदर लेटर ऑफ ऑप्शन। क्लियर, लेटर ऑफ ऑप्शन क्या होता है मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे उसका ये शेयर सर्टिफिकेट नंबर है, मन से बनाया, और ये ईयर है, कौन से ईयर में हुआ है, 2023 में। उसी के नीचे यहाँ पे दिया है दीपक चांडक। ये दीपक चांडक कौन है, ये डिबेंचर होल्डर है। अब से क्या बन रहा है ये, शेयर होल्डर। तो अब मैं इसको डिबेंचर होल्डर बोलूं कि शेयर होल्डर बोलूं, शेयर होल्डर। पूछो क्यों, अब ये शेयर होल्डर हो चुका है क्योंकि कन्वर्शन हो चुके हैं, ये लेटर इसको बता रहा है खुशखबरी तरफ। तो नाउ ही इज नोन एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बिकॉज ही इन्वेस्ट इन ओन कैपिटल फ्रॉम डिबेंचर टू शेयर सर्टिफिकेट शेयर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिफ्लेक्टेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये एड्रेस कहां से लिया, कोई भी लाओ, प्लॉट नंबर 302 आदर्श कॉलोनी अकोला लिखा मैंने, तुम मुर्तियापुर लिखो, शेगांव लिखो, मलकापुर लिखो, चॉइस इज योर्स। सब्जेक्ट कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, ये कहां से आया वही लिखा, कॉपी पेस्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, रिस्पेक्टेड सर, यहां का कोई मुद्दा नहीं है इसलिए मैं फास्ट फंस गया। ओके, अब ये मुद्दा मेन है, ये संभाल के लिखना बॉडी इसको। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, गाइड के लिए वर्ड के डायरेक्टेड इंस्ट्रक्टेड चलेगा। दैट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू। देखो जैसे कि हमारा तय हुआ था जब आपको ये डिबेंचर ऑफर किए गए थे, कब किए होंगे, 5 साल पहले, 6 साल पहले, वो डेट लिखोगे तो फिर वहां पर तुमको रिडम्पशन डेट भी लिखना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके डेट का सिलसिला चलाओ मत ज्यादा, जितनी डेट ज्यादा उतना कंफ्यूजन भी ज्यादा। टाइम ऑफ इशू ऑफ 100 डिबेंचर, वहां पे प्रिंटिंग से 10,000 हो गए थे, वहां 100 कर दो क्योंकि 100 डिबेंचर का यहाँ पिक्चर चल रहा है। आप चाहो तो 1000 दिखाओ, लेकिन जितना भी दिखाओगे पिक्चर बननी चाहिए। 10% फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, अब 10% क्या है उसका, इंटरेस्ट रेट। क्या था ये उसका, जब तक वो डिबेंचर होल्डर था तब तक उसको 10% साल का इंटरेस्ट मिलता था, अब से उसको 10% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पूछो क्यों, अबे शेयर होल्डर बनने जा रहा ना। कन्वर्टिबल डिबेंचर डालना, ये नहीं डाला, पिक्चर गई पूरी, सत्यानाश तो क्या होगे। द डिबेंचर आर ड्यू फॉर कन्वर्शन, आ गया डिबेंचर कन्वर्शन के लिए। इन अकॉर्डेंस विद द अबाउ स्पेशल रिजोल्यूशन, क्या बात है, एजीएम के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, यहाँ पे प्रोविजन होंगी कंपनी की शायद से, तो ध्यान रखना स्पेशल रिजोल्यूशन है, जो मोशन 75% से पास होता है। अब कन्वर्शन के लिए शायद से प्रोविजन होंगी स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी चाहिए नहीं। रिजोल्यूशन 2 होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। 75% से ऊपर हुआ तो स्पेशल, 51% से ऊपर हुआ तो ऑर्डिनरी। ये आपको 11 से पढ़ाया हुआ है। वॉज पास्ड बाय द शेयर होल्डर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन, अब ये जो डेट रहेंगी ये लेटर डेट के पहले की करना। हेलो, कितने दिन पहले की, 10 दिन पहले की बस। अब 29 जुलाई और 10 अगस्त, 10-11 दिन का ही फर्क है ना, चलता है। जुलाई के बाद अगस्त था ना, हाँ बराबर है। फॉर द अप्रूवल ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1, रेशियो क्या रखा हमने, 2 डिबेंचर के बदले में 1 नया शेयर। यानी अगर इसके पास 100 डिबेंचर थे तो अभी नए शेयर कितने मिलेंगे, 50। 1000 रहेंगे तो 500, जितने भी डिबेंचर दे रहे हो उतना नए शेयर दे देना। क्लियर, हाँ। एज पर यूर लेटर ऑफ ऑप्शन, हाँ ये तो मेन जान है। लेटर ऑफ ऑप्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर के पास एक ऑप्शन होता है
ड्यू डेट के पहले कंपनी का सेक्रेटरी उसको लेटर, अच्छा बता दूं पुराने क्वेश्चन में लेटर ऑफ ऑप्शन का भी एक लेटर होता था, यानी पुराने क्वेश्चन में अगर देखूं मैं तो ये लेटर बताने के लिए करा ना, कन्वर्ट हो गया, लेकिन पुराने क्वेश्चन में हम पहले लेटर ऑफ ऑप्शन भेजते थे इसके थी कि जैसे कि आपकी घड़ी आ गई आज, अब आपको जैसे पहले तय किया 4 साल बाद 5 साल बाद आपका कन्वर्शन होगा इक्विटी शेयर में, तो अब वो टाइम आने वाला है, तो आपको क्या चाहिए कन्वर्शन करके देना है कि आपका पैसा वापस चाहिए, आपको कन्वर्शन के तो लेटर ऑफ ऑप्शन भर के अपना ओल्ड वाला डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी को वापस करो, ऐसा पहले पुराने क्वेश्चन में लेटर ड्राफ्टिंग होता था, कंपनी का सेक्रेटरी करता था। लेकिन अच्छी बात है तुम्हारे लिए ऐसा कोई कुछ नहीं है ट्विस्ट, तुमको डायरेक्ट बस यहाँ लेटर बताया जा रहा है क्या कि आपका डिबेंचर कन्वर्ट हो गया इक्विटी में, समझा क्या? वो लेटर कन्वर्शन लेटर के पहले जाता है और ये लेटर जो है सिर्फ बताने के लिए कर रहे कन्वर्ट हो गया। दोनों में फर्क क्या समझा गया? फास्ट हो रहा है क्या? डाउट क्लियर है अच्छे से? You have been allotted 50 equity shares in the lieu of debenture, lieu यानी बदले में डिबेंचर के बदले में 50 शेयर आपको दिए गए, तुम्हारे 100 डिबेंचर सरेंडर कर दिया आपने वापस, अब आपको नए 50 डिबेंचर इक्विटी शेयर दिए गए हैं। डिटेल ऑफ योर होल्डिंग आफ्टर कन्वर्शन एज फॉलोज, अब शेड्यूल बनाना, शेड्यूल पहला क्या आएगा फोलियो नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर मन से बनाओ, A123 लिखो, B लिखो, कुछ भी लिखो चलता, ये ट्रांजेक्शन आईडी है उसकी, भाई कंपनी का सेक्रेटरी कौन से नंबर पे काम किया, ये नंबर ऑफ डिबेंचर कितने उसके पास थे, होल्ड थे, पास्ट टेंस से, हेल्ड नहीं लिखना, होल्ड। नंबर ऑफ इक्विटी से कितने शुरू हुए, 2:1 हुआ। हाँ, अब एवरी शेयर हैज इट्स ओन आइडेंटिटी नंबर नोन एज डिस्टिंक्टिव नंबर, तो 50 का आंकड़ा देना, 51 से 100 नंबर वाले शेयर जो है इसको दिए हुए, आप मन से लिख के आओ, 5000 से लिखो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 50 का आंकड़ा लिख रहे हो तो 50 का गैप पूरा होना चाहिए डिस्टिंक्टिव नंबर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी मन से बनाया, लेकिन अगर आप इंक्लोज कर रहे हो, रेफरेंस में दे रहे हो शेयर सर्टिफिकेट, तो आपको नंबर वही लिखना पड़ेगा जो यहाँ डाला हुआ है। बारीक बारीक चीजें देखोगे तो अच्छी बात है, एक्यूरेसी मिलेगी। 19-20वां हुआ पेपर में तो भी टेंशन वाला काम नहीं रखना, चेक करके बाद टाइम नहीं होता है कि रिकाम में धंधे करते बैठ के वो तुम्हारे लिए मैच करते बैठे। ये तो हम लोग हैं थोड़े रिकामे जो तुम्हारे को चेक करके दे रहे है ना, और वहां पे हाईलाइट करते कि नहीं ये पिक्चर नहीं बन रही। आगे बढ़ू, नालायक को सरों को रिकामा बोल रहा हूं तो तुम हंस रहे हो, तो कुछ तो बोलो भाई। नहीं सर जान दो, चलो इधर मुद्दे की बात करते हैं, फालतू बातें नहीं करते। हाँ, ड्यूली साइन एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज, डायरेक्टर का साइन किया हुआ और लॉफुली एग्जीक्यूट किया हुआ शेयर सर्टिफिकेट आपको इनक्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे अटैच करना है, अटैच लेटर के साथ। डिबेंचर सर्टिफिकेट विल नल एंड वॉइड विद द इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब है विद द इफेक्ट फ्रॉम, ये AGM या EGM की डेट देना, जिस वक्त AGM और EGM से, यहाँ तो AGM यहाँ तो EGM से ये प्रपोजल पास हो गया है, उसी वक्त वो पर्सन, कौन पर्सन, डिबेंचर होल्डर दीपक चांडक हमारा क्या बन चुका था, शेयर होल्डर, और उसका डिबेंचर सर्टिफिकेट हमने वहीं पे नल एंड वॉइड किया था, क्योंकि पुराना इंस्ट्रूमेंट जब तक नल एंड वॉइड नहीं करते नया इंस्ट्रूमेंट बना सकते नहीं। तो कंपनी का सेक्रेटरी जब तक के पुराना डिबेंचर सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट कैंसिल नहीं कर रही है तब तक के उसका नया इंस्ट्रूमेंट ओन कैपिटल का शेयर सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। ओके, तो नल एंड वॉइड की डेट देखो कौन सी है बच्चा लोग, EGM की डेट है, दिख रहा है आपको, वही रखना, क्योंकि वहां से वो इफेक्ट खत्म हो जाता है, डिबेंचर होल्डर बन गया शेयर होल्डर। योर फेथफुली फॉर टाटा मोटर्स सिग्नेचर मिस्टर AV आहूजा कंपनी सेक्रेटरी, मन से लिख आना कोई भी, और यहाँ पे इनक्लोज करना शेयर सर्टिफिकेट। तो ये था हमारा कन्वर्शन का खुशखबरी वाला लेटर, कंपनी का सेक्रेटरी उस शेयर होल्डर को, नॉट डिबेंचर होल्डर को भेजा। नेक्स्ट सेशन में नया लेटर।